गिनेंगे सभी को चारू जी। पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने देखा था कि द्वारिका जल गई है ना। इतना बहुत कोशिश करी कृष्ण और बलराम ने कि अपने परिजनों को बचा ले किसी तरह से, लेकिन नहीं बचा पाए। सिर्फ वो ही 2 बचे, है ना। तो आगे उनके साथ क्या हुआ तो उसकी जानकारी हमें दी जा रही है। जो बलदेव और कृष्ण पहले पुण्योदय से लोकोत्तर उन्नति को प्राप्त थे, चक्र आदि रत्नों से सहित थे, बलवान थे, बलभद्र एवं नारायण पद के धारी थे, वे ही अब पुण्य क्षीण हो जाने से रत्न तथा बंधुजनों से रहित हो गए, है ना। जो हमने सुना हुआ है ना 14 रत्न, तो 14 में से 7 रत्न जो होते हैं अर्ध चक्रवर्ती या नारायण को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन पुण्य क्षीण हो जाने से अब वो रत्न भी कुछ काम नहीं आते, ठीक। तो वो रत्न तथा बंधुजनों से रहित हो गए, बिल्कुल सामान्य मनुष्य की तरह हो गए। प्राण मात्र ही उनके साथ ही रह गए और शोक के वशीभूत हो गए। कैसे हो गया है सब कुछ? पुण्य और पाप का खेल है, ठीक है ना। पुण्य छीन हो जाए तो अच्छे अच्छे साथ छूट जाते हैं। ये चीज को हमें ध्यान में रखना है। हालांकि कहना आसान है, करने के समय जब हमारे साथ ये कभी घटित होता है, कभी पाप कर्म का उदय आने से हमारा इष्ट का वियोग हो जाए या कोई अनिष्ट का संयोग हो जाए, है ना, तो हम उस चीज के लिए रेडी नहीं होने से हम एक जैसे बच्चा अपना बलून से खेल रहा था और पता है कि टूटेगा फूटेगा, है ना, लेकिन फिर भी खुश हो रहा था और उसके फूटने पर अचानक से रोने लगता है। वैसी ही स्थिति हम लोगों की भी है, ठीक है ना। हम लोग भी हर चीज जो हमें अच्छी लगती है हम उसे बड़ा सहेज कर रखते हैं, ये सोचकर कि अब हमसे कभी दूर ना हो, जबकि हमें बार बार बताया जा रहा है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ छूटने वाला है एक दिन, ठीक है ना। इसी तरह से चाहे वो नारायण का पद हो, बलभद्र का पद हो, उनको भी अपने परिजनों को छोड़ना पड़ा, राज्य को, पूरे के राज्य को छोड़ना पड़ा, है ना। सारे वैभव, सारे जितने भी रानियां, सब कुछ छोड़ देना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ किससे मिला था? पुण्य से मिला था, और पुण्य छीन होने पर सब कुछ छूट गया। प्राण मात्र ही उनके साथी रह गए और शोक के वशीभूत हो गए, है ना। तो शोक होना कभी भी हम दुख मानते हैं किसी चीज में, तो माना दुख है ना, लेकिन उस दुख में बहुत ज्यादा गाफिल नहीं होना, और जहां तक बन पड़े अच्छे सत्संग से धर्म की शरण लेकर अपने शोक को दूर करना का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। शोक ही ना हो, अभी वो लेवल हम नहीं पहुंचे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बलभद्र नारायण जैसे पद पर थे वो भी शोक के वशीभूत हो गए, ठीक है ना। तो शोक होना में इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि उस शोक को लंबा खींचने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस चीज को हमें अब सीखना है। केवल जीवित रहने की आशा रखने वाले दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर चले।
वहां वे भूख प्यास से व्याकुल हो मार्ग में किसी उत्तम आश्रय की इच्छा करने लगे। पांडवों को लक्ष्य कर वे दक्षिण मथुरा की ओर जा रहे थे कि मार्ग में हस्तवप्र नामक नगर में पहुंचे। वहां कृष्ण तो उद्यान में ठहर गए और बलदेव संकेत कर तथा वस्त्र से अपना समस्त शरीर ढककर अन्न पानी लेने के लिए नगर में प्रविष्ट हुए, है ना। तो कारण क्या था? क्योंकि वो नगर जो था वो यादवों के अगेंस्ट था। तो इसलिए बलदेव ने कहा कि कृष्ण तुम यहीं रुको और मैं अपने आप को कवर करके वो निकले वहां से, नगर में प्रविष्ट हुए। किस लिए? खाना पानी लेने के लिए। इतनी खराब हालत उनकी हो गई। उस नगर में अच्छदंत नाम का राजा रहता था। धृतराष्ट्र के वंश का था, जो पृथ्वी में प्रसिद्ध धनुर्धारी और यादवों के छिद्र ढूंढने वाला था। यादवों के छिद्र मतलब यादवों में कमी ढूंढना, है ना, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। वीर बलदेव ने जो ही उस नगर में प्रवेश किया, त्यों ही उनके रूप पाश से वशीभूत हुए लोगों के झुंड आश्चर्य से चकित हो उन्हें देखने लगे। बलदेव ने बाजार में किसी के लिए अपना कड़ा और कुंडल देकर उससे अन्न पान यानी खाने की सामग्री खरीदी और उसे लेकर जब वे नगर से बाहर निकलने लगे, तब राजा के पहरेदारों ने देख कर तथा यह बलदेव है इस प्रकार जानकर राजा के लिए खबर कर दी। फिर क्या था? राजा ने उसके उनके वध के लिए अपनी समस्त सेना भेज दी, है ना। तकलीफ जब एक बार पुण्य खत्म हो गया तो तकलीफ बार बार आ सकती है। ऐसा नहीं मान के बैठ जाए कि अभी हो गया, दैट्स इट, है ना। जब तक पाप कर्म का उदय चल रहा है तकलीफ पर तकलीफ आती रहती है, क्योंकि पुण्य छीन हो चुका है। ठीक। नगर के द्वार पर बलदेव को रोकने वाली सेना की बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बलदेव ने संकेत से कृष्ण को बुलाया और वे शीघ्र ही वहां आ गए। बलदेव ने अन्न पान को किसी अच्छी जगह रखकर हाथी बांधने का एक खंबा लिया, क्योंकि उनमें बल तो बहुत था। तो उन्होंने वो खंबा उखाड़ा तथा कृष्ण ने कुछ क्रुद्ध चित्त होकर भयंकर अर्गल उठाया। अर्गल मतलब रोकने की चीज, डंडा कह लीजिए टाइप का, वैसा कुछ बड़ा सा उठा लिया। तदनंतर इन दोनों के द्वारा मार पड़ने पर वह चतुरंग सेना अपने सेनापति के साथ विहल्य चित्त हो इधर उधर भाग गई। तदनंतर अन्न पान लेकर दोनों भाई नगर से निकल विजय नामक वन में आए। वहां उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा। सरोवर में स्नान कर हृदय में स्थित जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार कर नाना प्रकार का भोजन किया। अत्यंत शीतल पानी पिया और क्षण भर विश्राम किया। विश्राम के बाद दोनों वीर फिर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए और चलते चलते दूसरों के लिए अत्यंत दुर्गम कौशाम्बी नाम के न भयंकर वन में प्रविष्ट हुए। उस वन की समस्त दिशाएं पक्षियों तथा श्रृंगालों के शब्दों से शब्दायमान थी। प्यास से पीड़ित मृगों के झुंड वहां इधर उधर फिर रहे थे। बड़ी ऊंची मृग तृष्णा वहां उठ रही थी। ग्रीष्म के उग्र संताप से कठोर बहती हुई वायु से वह अत्यंत असह्य था तथा दावानल से वहां की लताओं के समूह, झाड़ियां और वृक्षों के समूह जल गए थे। तो जैसे गर्मी में, तेज तपती हुई गर्मी में जो है ना, अपन देखते भी हैं दावानल होता है जंगल की आग। तेज गर्मी के कारण जंगल की आग लगने से वहां की जो लताएं वगैरह थी, वृक्ष थे, वो जल चुके थे और गर्म, बहुत तेज गर्मी हो रही थी। ऊंची मृग तृष्णा होती है। कभी कभी आप अग्नि की तरफ अगर देखें, है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ लहर सी उठ रही है। तो उसे क्या कहते हैं? मृग तृष्णा। ठीक है, जो कुछ है नहीं लेकिन दिख रहा है। जहां पानी के मिलने की कोई संभावना नहीं थी, जहां दौड़ते हुए जंगली जानवरों के श्वास का शब्द हो रहा था तथा जहां वनचरों के द्वारा विदीर्ण किए हुए हाथियों के गंड स्थलों से बिखर कर मोती इधर उधर पड़े थे, ऐसे वन में पहुंचकर जब अत्यंत तीक्ष्ण सूर्य आकाश के मध्य में आरूढ़ हो रहा था, तब थके हुए कृष्ण ने गुणों से श्रेष्ठ बड़े भाई बलदेव से कहा कि हे आर्य, मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूँ। मेरे होठ और तालू सूख गए हैं। अब इसके आगे मैं एक डग भी रखने के लिए, चलने के लिए समर्थ नहीं। इसलिए हे आर्य, अनादि एवं सारहीन संसार में सम्यक दर्शन के समान तृष्णा को दूर करने वाला शीतल जल मुझे पिलाइए। तो वो प्यास से बिल्कुल व्याकुल हो गए श्री कृष्ण। तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि मुझे पानी ला कर दीजिए।
अगर मतलब होता ही है, बड़े भाई हैं तो रिक्वेस्ट कर लिया। इस प्रकार कहने पर स्नेह के संचार से जिनका मन आर्द्र हो रहा था, ऐसे बलदेव ने गरम गरम श्वास छोड़ने वाले कृष्ण से कहा कि हे भाई, मैं शीतल पानी लाकर अभी तुम्हें पिलाता हूँ। तुम तब तक जिनेंद्र भगवान के स्मरण रूपी जल से प्यास को दूर करो। यह पानी तो थोड़े समय तक के लिए ही प्यास को दूर करता है, पर जिनेंद्र भगवान का स्मरण रूपी ही पानी पीते ही के साथ उस तृष्णा को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। तृष्णा मतलब जो हमारे अंदर डिजायर्स की, इच्छाओं की अग्नि जली रहती है, उसको तृष्णा कहा। तो यह जो जिनेंद्र भगवान का स्मरण से हम उस तृष्णा से छूट सकते हैं। तुम यहाँ इस वृक्ष की शीतल छाया में बैठो, मैं तुम्हारे लिए सरोवर से शीतल पानी लाता हूँ। इस प्रकार छोटे भाई कृष्ण से यह कहकर उसे अपने हृदय में धारण करते हुए बलदेव अपने श्रम का विचार न कर पानी लेने के लिए गए। थके हुए तो बलदेव भी थे, लेकिन छोटे भाई के लिए उन्होंने अपने थकान को भी ध्यान में नहीं रखा। इधर कृष्ण भी बताई हुई वृक्ष की सघन छाया में जा पहुंचे और कोमल वस्त्र से शरीर को ढककर मृदु मृत्तिका से युक्त पृथ्वी पर पड़ रहे। उसी सघन वन में वे थकावट दूर करने के लिए बाएं घुटने पर दाहिना पांव रखकर क्षण भर के लिए सो गए। शिकार व्यसन का प्रेमी जरत कुमार जो कि श्री कृष्ण का ही अपना बड़ा भाई था, और शिकार व्यसन का उसको आदत थी। शिकार मतलब जानवरों को मारना, ठीक है, वो शिकार करना। ठीक, अकेला उस वन में घूम रहा था, सो अपनी इच्छा से उसी समय उस स्थान पर आ पहुंचा, है ना। तो कितनी बड़ी बात है कि जब होनहार है तो उसको अगर कोई ऐसा कर्म उदय में आ जाए जिसको टाला नहीं जा सकता, तो जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा घटित हो जाता है ना। सोचिए, कहाँ तो जरत कुमार द्वारिका छोड़कर चला गया कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मैं रहूंगा और मेरे बाण से श्री कृष्ण मरेंगे तो मुझे यहाँ रहना ही नहीं, है ना। ऐसा विचार करके वो नहीं चाहते थे कि मेरा भाई मेरे बाण से मरे, तो वो चले गए वहां से। अब ये किसको मालूम था कि 12 वर्ष बाद कृष्ण उसी वन में आ जाएंगे जहां पर कि जरत कुमार रहता है। ये भाग्य, सगा भाई था कि मामा का लड़का था जरत कुमार? एक्चुअली ये सगा भाई था, मैंने बाद में नोटिस किया, सॉरी ओके, करो। ओके, सॉरी। भाग्य की बात देखो कि कृष्ण के स्नेह भरा जो जरत कुमार उनके प्राणों की रक्षा की इच्छा से द्वारिका से निकलकर मृग की तरह वन में प्रविष्ट हो गया था, वही उस समय विधाता के द्वारा लाकर उस स्थान पर उपस्थित कर दिया गया, है ना। थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकते थे, इतना बड़े जंगल में, सघन जंगल में, उसी जगह पर वो जरत कुमार पहुंच गए। धनुर्धारी जरत कुमार ने दूर से आगे देखा कि उसे कुछ अस्पष्ट सा दिखाई दिया। उस समय कृष्ण के वस्त्र का छोर वायु से हिल रहा था, इसलिए जरत कुमार को यह भ्रांति हो गई कि यह पास में ही सोए हुए मृग का कान हिल रहा है। फिर क्या था, झाड़ी से जिसका शरीर छिपा हुआ था और शिकारी के समान जिसकी क्रूर बुद्धि हो गई थी, ऐसे जरत कुमार ने बड़ी मजबूती से कान तक धनुष खींचकर तीक्ष्ण बाण से कृष्ण का पैर बेध दिया। इतना मार्मिक वो दृश्य रहा होगा जब अपने ही भाई को जरा सी अपनी शिकार की लोलुपता से, है ना, उसने अपने भाई को ही वध कर दिया, मतलब नहीं चाहते हुए भी हो गया। पदतल के विद होते ही श्री कृष्ण सहसा उठ बैठे और सब दिशाओं में देखने के बाद भी जब कोई दूसरा मनुष्य नहीं दिखा, तब उन्होंने जोर से इस प्रकार कहा कि किस अकारण बैरी ने मेरा पदतल बेधा है। पदतल मतलब पैर का नीचे, सोल, ठीक है। किसने अकारण ऐसा मेरे से बैर करके ऐसा करा है। मैं यहाँ मेरे लिए अपना कुल तथा नाम साफ साफ बतला। जिस जिस मुझने युद्ध में कभी भी अज्ञात कुल और अज्ञात नाम वाले मनुष्य का वध नहीं किया, आज उस मेरे लिए यह क्या विपत्ति आ पड़ी। मैंने कभी किसी के साथ अनजाने में किसी के साथ वध नहीं किया, लड़ाई नहीं की। इसलिए कहो कि अज्ञात कुल नाम वाले आप कौन हैं, तथा जिसके बैर का पता नहीं, ऐसा कौन इस वन में मेरा घातक हुआ है। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर जरत कुमार ने कहा कि हरिवंश में उत्पन्न हुए एक वसुदेव नाम के राजा हैं, जो बलदेव और कृष्ण के पिता हैं।
मैं जरद कुमार नाम का उन्हीं का अतिशय प्यारा पुत्र हूँ। जहाँ कायर मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे इस वन में मैं अकेला ही वीर घूमता रहता हूँ। निमि जिनेन्द्र ने आज्ञा की थी कि जरद कुमार के द्वारा कृष्ण का मरण होगा, सो मैं उनकी इस आज्ञा से डरकर 12 वर्ष से इस वन में रह रहा हूँ। मुझे अपना छोटा भाई कृष्ण बहुत ही प्यारा था, इसलिए इतने समय से मैं यहाँ रह रहा हूँ। इस बीच में मैंने किसी आर्य का नाम भी नहीं सुना। फिर आप यहाँ कौन है? जरद कुमार के ये वचन सुन कृष्ण ने जान लिया कि यह हमारा भाई है। तब स्नेह से कातर हो उन्होंने कहा, हे भाई, यहाँ आओ, यहाँ आओ। इस प्रकार संभ्रम पूर्वक उसे बुलाया, प्रेम पूर्वक बुलाया। जरद कुमार ने भी जान लिया कि यह हमारा छोटा भाई है। जरद कुमार भी पहचान गए ये श्री कृष्ण है। तब हाय हाय शब्द के मुख को शब्दायमान करता हुआ वह वहां आया और धनुष बाण को पृथ्वी पर फेंककर श्री कृष्ण के चरणों में आ गिरा। श्री कृष्ण ने उसे उठाया तो वह कंठ से में लगाकर महाशोक करने लगा। कृष्ण ने कहा, हे बड़े भाई, अत्यधिक शोक मत करो। होनहार अलंघनीय होती है। हे श्रेष्ठ पुरुष, आपने प्रमाद का निराकरण करने के लिए समस्त सुख संपदाओं को छोड़ चिरकाल तक वन में निवास करना स्वीकृत किया। अपयश और पाप से डरने वाला सज्जन पुरुष बुद्धि पूर्वक प्रयत्न करता है, परंतु दैव के कुटिल होने पर, दैव मतलब भाग्य और कुटिल मतलब खराब, ठीक है, दैव के कुटिल होने पर उसका वह यत्न क्या कर सकता है। ठीक है ना। तो इंटेंशन अच्छी थी कि मैं नहीं रहूंगा द्वारिका में, तो कारण भी नहीं बनूंगा। यहीं तक अपन सोच सकते हैं। अगर कोई ऐसी भविष्यवाणी हो जाए कि तुम्हारे द्वारा ये पाप होने वाला है, तो हम डर के मारे, क्योंकि हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो हम हर पॉसिबल कोशिश करेंगे उस सिचुएशन से दूर भागने की, है ना। लेकिन होनहार को टालना भी आसान नहीं है। ठीक है ना। हम सिर्फ प्रयत्न कर सकते हैं, और उस प्रयत्न को करने का हमें ऐसा नहीं मानिए कि जरद कुमार से भाई का वध हो गया तो अभी उसको नरक जाना पड़ेगा या कुछ। अगेन, कर्म थ्योरी में इंटेंशन मैटर्स। ठीक है ना। पाप हुआ, लेकिन किस तरह का? मन में जो उनके शिकार का इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने एक मूक प्राणी पर वार करने का सोचा, राइट, तो वो पाप था। लेकिन उसकी जगह भाई ही मर गया, तो भाई को मारने का पाप नहीं होगा, क्योंकि उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। ठीक है ना। तो पुरुषार्थ वर्क करता है, लेकिन भाग्य भी साथ होगा, तभी पुरुषार्थ का फल अच्छा मिलता है। अदरवाइज भाग्य साथ ना दे तो पुरुषार्थ भी हमारा कुछ नहीं कर पाता, ज्यादा कुछ नहीं कर पाता मुझसे। रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र। चारू चारू अपने जैन धर्म में तो जैसे ये करते नहीं शिकार वगैरह, जी। वहां नेमिनाथ भगवान का भी दिखाया कि पशुओं को कर दिया, रोक दिया। हम्म, तो इसमें ये चीज कैसे है कि अब शिकार कर रहे हैं? वो इतने जैन धर्म के थे, इतने हाँ, भगवानों को इतना सम्यक ज्ञान वगैरह था सब। बिल्कुल सही है। तो ऐसा नहीं मानिए कि सब जो थे, सबके सब जो थे जैन धर्म के को फॉलो भी करते थे। राजा थे क्योंकि, है ना, और उसने हम्म, जंगल में रहना स्वीकार किया। और नहीं भी इंटरेस्ट होगा पहले, तो बाद में अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए उसने वो सब काम शुरू कर दिया, है ना। हो सकता है। जैसे आप युधिष्ठिर का केस जानते होंगे, जिन्होंने जुए का व्यसन कह लीजिए, है ना, उसमें हाँ। अपना सब कुछ गवा दिया, हम्म। है ना। या रावण कह लीजिए, पर स्त्री में, है ना, मोहित होकर उसने अपना सब कुछ गवा नहीं दिया। नहीं, वो सब ठीक है, वो तो मैं पशु को मारने की बात कर रही हाँ, हूँ कि एक ही अपने में बात है, तो। शिकार हो कोई भी, व्यसन हाँ में ही लिया है। शिकार हाँ को हाँ भी, चोरी को भी। जैसे अंजन चोर है, वो राजा का पुत्र था, लेकिन हाँ। चोरी की लत लग गई। क्योंकि देखो, ये जंगल में होके भी हाँ, ये कर रहे हैं कि भगवान का स्मरण करो। हाँ जी, तुम बिल्कुल उसको जैसे कि वो प्यास वगैरह का दिखाया, तो कि वो तुम उसको उस बिल्कुल सम्यक रूपी रत्न को पी लो। बिल्कुल। तो मतलब इतना सब ध्यान होते हुए भी हाँ, तो हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेस रहे करेक्ट। होंगे, हो चाहते सकता तो है। दीक्षा लेके ध्यान भी कर सकते थे, हाँ वही। है ना। तो हर एक पर्सन जो है अलग उनको अलग। उनको क्रोध आया था ना, उनको मारा था बहुत, इसलिए वो क्रोधी थे ना, जरद कुमार।
नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, कुमार क्रोधी तो कहाँ थे? जरत कुमार तो नेमिनाथ भगवान ने जब बताया कि जरत कुमार से मरण होगा, तो हाँ, तो वो अपने तो भाई छोड़ के के चले लिए गए। ही द्वारिका हाँ छोड़ दी। चले गए थे, लेकिन उनको उनको मारा था ना बच्चों ने वगैरह बहुत नहीं सारा, नहीं नहीं, वही वो था। नहीं द्वीपायन नहीं, की कथा थी। वो तो दीपायन में ओके थे। ओके। हाँ हाँ जी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा जो हुआ हाँ बच्चों ने बताया, मारा हाँ। था वो द्वीपायन मुनि को मारा था, ये जरत को मारा है। ठीक है, अच्छा मतलब हुआ उनको मृत्यु का बताया, पाप नहीं लगा, हाँ। मतलब उनको उसकी मृत्यु का पाप नहीं वो लगेगा, ऐसा भाई हुआ। के मारने का पाप नहीं लगा, लेकिन एक जीव को मारने का जो उन्होंने इंटेंशन हाँ किया, तो हाँ, वो उसका पाप लगा। तो है ही है ना। हाँ ठीक। थैंक यू चारू, थैंक यू। अच्छा। तदनंतर जरद कुमार ने कृष्ण से वन में आने का कारण पूछा, तो उन्होंने प्रारंभ से लेकर द्वारिका दाह तक का सब दारुण समाचार कह सुनाया। दारुण मतलब दुख पूर्वक, दुख वाला समाचार कह सुनाया। गोत्र का क्षय सुनकर, गोत्र मतलब परिवार, वंश जिसे कहते हैं, गोत्र का क्षय सुनकर जरद कुमार प्रलाप से मुखर होता हुआ बोला कि हाँ भाई, चिरकाल के बाद आप दिखे और मैंने आपका यह अतिथि सत्कार किया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, चित्त की शांति कहाँ प्राप्त करूं, है ना। जब कोई अच्छा होता है और उससे गलती से कुछ पाप हो जाए तो उसका मन एकदम से अशांत हो जाता है। हाँ कृष्ण, तुझे मारकर मैंने लोक में दुख तथा अपयश दोनों प्राप्त किए, इत्यादि रूप से विलाप करते हुए जरद कुमार से उत्तम हृदय के धारक कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, प्रलाप को छोड़ो, समस्त जगत अपने किए हुए कर्म को अवश्य भोगता है। ठीक है, तो ये मेरा कर्म का उदय था, ऐसा भाई को सांत्वना देने चाहते हैं वो, है ना। तो समस्त जगत अपने किए हुए कर्म को अवश्य भोगता है। संसार में कौन किसके लिए सुख देता है अथवा कौन किसके लिए दुख देता है, कौन किसका मित्र है अथवा कौन किसका शत्रु है, यथार्थ में अपना किया हुआ कार्य ही सब अथवा दुख देता है, सुख अथवा दुख देता है। ठीक है ना। तो हमें इष्ट का संयोग होना या इष्ट का वियोग होना, सब कुछ कर्म के आश्रित है। क्योंकि वेदनीय कर्म का कार्य क्या होता है, हमें सुख और दुख का वेदन कराना। ठीक है ना। जब साता वेदनीय का उदय होता है तो हमें हर सुख की सामग्री मिलती है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि सब कुछ हमें अच्छा ही अच्छा लग रहा है। और जब हमारा असाता वेदनीय का उदय होता है तो हमारे जो इष्ट जन है हमारे, वो छूट जाते हैं या चीजें हैं, है ना। कोई चीज टूट जाएगी तो हमें बड़ा दुख होगा, हो जाएगी, अब बैठे बैठे ही उसके बारे में बस सोच सोच के दुखी होते रहेंगे। या अनिष्ट का संयोग हो गया, कोई आप जिनको नहीं चाहते वो आपकी लाइफ में आ गया, जो जैसे कई बार परिवार में देखा जाता है, दो भाइयों की नहीं बनती या सास बहू की नहीं बनती, ऐसा कोई फ्रेंड मिल जाना जो सिर्फ दुख ही दुख दिए जा रहा है, ऐसे बिहेवियर कर रहा है कि मन खराब रहे, है ना। तो ये सब भी क्या है, हमारे ही कर्म का दोष है। कभी भी हमें दूसरे में नहीं देखना कि उसकी वजह से मैं दुखी हो रहा हूँ, उसकी वजह से मेरे को दुख मिल रहा है। अपने अंदर ही ढूंढना है कि मैंने ऐसे ही कुछ किया होगा जो मेरे असाता वेदनीय कर्म का उदय आया है। ठीक है। बड़े भाई बलराम मेरे लिए पानी लाने के लिए गए हैं, सो जब तक वे नहीं आते तब तक तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। संभव है कि वे तुम्हारे ऊपर अशांत हो जाएं। तुम जाओ और पहले से ही पांडवों के लिए सब समाचार कह सुनाओ, है ना, कि किसी तरह से एटलीस्ट हमारा वंश बच जाएगा। वे अपने कुल के हितकारी आप्तजन हैं, अतः तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे। ठीक है ना। वो कृष्ण जिनके पास किसी समय में इतनी सेनाएं थी, जिनकी वजह से जो महाभारत का युद्ध जीता गया, है ना, वो कृष्ण आज जमीन पर पड़े हैं और कोई बंधु बांधव उनके पास नहीं है, और पैर में बाण लगने की पीड़ा अलग से भुगत रहे हैं। ठीक है ना। तो मतलब कहने का यह है कि बार बार ये चिंतन अंदर आ सकता है, जब भी कभी तकलीफ हो तो ये सोच सकते हैं हम कि एक नारायण भी जब अपने दुख के काल को नहीं रोक पाए तो हम क्या चीज है। अगर हमारी लाइफ में छोटे मोटे दुख आ जाते हैं या किसी की में बड़ा भी आ सकता है तो हम उसमें घबराए नहीं। ठीक है ना। हम इन कहानियों के रेफरेंस को याद करके अपना अंदर ही अंदर पेशेंस रखें कि ये टाइम भी निकल जाएगा। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, है ना। तो इतनी बात अपन
अगर याद रख सके तो बस इतना ही सेंटेंस, जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। कुछ भी यहाँ पर नित्य नहीं है, तो सुख भी नित्य नहीं है तो दुख भी नित्य नहीं है। वो अलग बात है कि दुख का समय जो है वो लंबा फील आता है, और सुख जो है वो क्षण क्षण में निकल जाता है, ऐसा लगता है अरे अभी तो हुआ था ये, है ना। तो ये सबके साथ होता है, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है, अकेला नहीं है जिसके साथ हमेशा सुख हो और हमेशा दुख हो। ठीक, इतना कहकर उन्होंने पहचान के लिए उसे आदर पूर्वक अपना कौस्तुभ मणि दे दिया। कौस्तुभ मणि क्या होता है? गले में जो नारायण है वो अपने गले में एक मणि धारण करे रहते हैं। जो मणि जो है वो सब तरह के कह लीजिए वैभव को देने वाली मणि। जैसे हम लोग आज की डेट में क्या करते हैं, पंडित से पूछकर और कोई रत्न धारण कर लेते हैं और ये फील करते हैं कि अब ये रत्न ही हमारी सारी तकलीफ को दूर कर देगा, है ना। लेकिन रत्न भी तकलीफ तभी दूर कर पाएगा जब हमारा भाग्य होगा, जब समय अच्छा होगा तभी, ठीक है ना। वो रत्न तो सिर्फ कारण बन जाता है, उसमें जो मेन पर्पस रीजन होता है वो हमारा कर्म ही होता है। अदरवाइज भगवान के जो नारायण है यहाँ पर श्री कृष्ण, उनके पास कौस्तुभ मणि थी लेकिन वो भी उनका कल्याण कुछ नहीं कर पाई। रत्न थे लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। इतनी रिद्धि सिद्धियां थी, है ना, देव उनके आगे पीछे घूमते थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो मेन क्या होता है, हमारा पुण्य हमारे साथ होना चाहिए। तो जब भी, ये भी एक लर्निंग है हमारे लिए कि जब भी दुख का समय आए, ठीक है, तो अपने पुण्य कार्य को बढ़ा देना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे होता है ना, बैंक बैलेंस कम हो जाए, ठीक है ना, तो बैंक क्या नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देता है, लो बैलेंस, ओवरड्राफ्ट लगेगी, फीस लगेगी, आपका बिल पेमेंट नहीं होगा, आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं फिर, क्या वैसे ही चलने देते हैं या कैसे भी करके बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं ताकि लिमिट से ऊपर वापस आ जाए और फिर हमें नोटिफिकेशन ना आए और हमारे बिल पे हो जाए, राइट। तो ऐसे ही हमारा जो बैलेंस है पुण्य का वो नीचे जब चला जाता है तो ये पाप के जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, दुख की सिचुएशन, ये हमारा पुण्य बैलेंस कम हो गया ये बताती हैं। तो क्या करना, फिर किसी तरह से पुण्य को बढ़ाने की क्रियाएं करना ताकि पुण्य बैलेंस वापस से बढ़ जाए। वो क्या क्रियाएं हैं, वो उसमें सबसे जो बिना किसी कॉस्ट के हमें पॉसिबल है वो है भक्ति। भक्ति मार्ग जो है, कहने को तो आध्यात्म मार्ग भी है, अपने में रम जाओ, है ना। लेकिन जब हम परेशान होते हैं ना तो हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता, हमें बहुत बड़ा एक संबल चाहिए रहता है। तो उसमें जो है जिनेंद्र भगवान हमारे एक सहारे के रूप में हमें दिखाई देते हैं। हम उनको सहारा मान के उनकी पूजा भक्ति करते हैं, भगवान मेरा ये दुख दूर कर देना। हालांकि भगवान दुख दूर नहीं करते, हमारी निश्चल भक्ति श्रद्धा वो हमारा दुख दूर करती है, क्योंकि भक्ति करने से पुण्य बढ़ता है और पुण्य से वो जो पाप का उदय था या जो लो बैलेंस हो गया था पुण्य का, वो फिर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से भक्ति ही हमारे लिए जो एक रस्त में है, हम भक्ति एकमात्र सहारा रहती है, ठीक है ना। हाथ में कौस्तुभ मणि लेते हुए जरद कुमार ने कहा, हे देव मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार कहकर और धीरे से वह बाण निकालकर वह उल्टे पैरों वहां से चला गया। जरद कुमार के चले जाने पर कृष्ण व्रण की तीव्र वेदना से व्याकुल हो गए। व्रण मतलब घाव, घाव की तीव्र वेदना से व्याकुल हो गए, है ना, क्योंकि घाव हुआ है तो मरण भी होगा। उन्होंने उत्तर अभिमुख होकर, मतलब उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया। वर्तमान तीर्थंकर श्री नेमि जिनेन्द्र को हाथ जोड़कर गुणों का स्मरण करते हुए बार बार नमस्कार किया। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के विहार से पृथ्वी के समस्त उपद्रव नष्ट हो चुके हैं, इसलिए सिर रखकर वे पृथ्वी रूपी शैया पर लेट गए। तदनंतर उन्होंने वस्त्र से अपना समस्त शरीर ढक लिया था, सब परिग्रह से जिनकी बुद्धि निवृत्त हो गई थी। मतलब क्या कि अब कुछ था ही नहीं उनके पास, ले देके क्या था, एक जोड़ी जो कपड़े पहन रखे थे, बस वही उनके पास उनका परिग्रह बचा था, है ना। सब परिग्रह से जिनकी बुद्धि निवृत्त हो गई थी
और जो सबके साथ मित्र भाव को प्राप्त थे, ऐसे श्री कृष्ण इस प्रकार के शुभ विचार को प्राप्त हुए। उनके अंदर शुभ विचार आने लगे। वे पुत्र पोते, स्त्रियां, भाई, गुरु और बांधव धन्य हैं, जो भविष्य का विचार कर अग्नि के उपद्रव से पहले ही तपश्चरण करने लगे, है ना। अब उन्हें उनका एक तरह से अनुमोदना करने का मन हो रहा है कि तपस्या करके उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। बड़े कष्ट की बात है कि हजारों स्त्रियां और हजारों मित्रगण तप का कष्ट न कर अग्नि के मुख में मृत्यु को प्राप्त हो गए। कर्म के प्रबल भार से मैंने भी तप नहीं किया, इसलिए मेरा सम्यक दर्शन ही मुझे संसार ताप से बचाने के लिए हस्तावलंबन रूप हो। इसलिए शुभ विचार जिनकी आत्मा में उत्पन्न हो रहे थे और जो भविष्यत काल में तीर्थंकर होने वाले थे, ऐसे श्री कृष्ण पहले से ही बद्धायुष्क होने के कारण, मतलब क्या कि उन्होंने नरक आयु का बंध पहले से ही कर लिया था, होने के कारण मरकर तीसरी पृथ्वी में गए। तीसरी पृथ्वी मतलब तीसरे नरक में गए, मतलब उनका मरण हो गया। कोई बंधु बांधव कुछ कोई उनके पास नहीं था जिस समय मरण हुआ। अदरवाइज 16,000 रानियों को किसी समय भोगने वाले, है ना, 3 खंड के राजा, जिसका इतना प्रेम करने वाला भाई बलभद्र हो, है ना, वो भी किस तरह के मरण को प्राप्त हुआ? जब मरा तो पानी भी नसीब नहीं हुआ। ठीक है ना। तो हमारी क्या औकात है, राइट। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो आगे चलकर सम्यक दर्शन के कारण तीर्थंकर पद से युक्त होंगे, श्री कृष्ण जो है आगे चलकर इसी भारत क्षेत्र के जो अगली 24वीं होगी उसमें 16वें तीर्थंकर बनेंगे। ठीक। वे नीतिपूर्ण भव्य प्रजा के परम बंधु भोगी कृष्ण दक्षिण भारत आर्द की विभुता को दक्षिण भारत क्षेत्र की विभुता को प्रकट कर प्रतिदिन बंधु जन रूपी सागर को की वृद्धि को बढ़ाकर एवं 1000 वर्ष तक जीवित रहकर, उनकी आयु कितनी थी? 1000 वर्ष, अपने आचरण के अनुरूप तीसरी पृथ्वी में गए। तो अब यहाँ पर चारू जी ऊपर वो क्या बताया था, अग्नि का क्या बताया, वो थोड़ा सा समझा दो थोड़ा सा। अग्नि का वो सिर्फ याद कर रहे हैं एक्चुअली, कि किस ओके तरह से जिन्होंने अपना कल्याण करना था उन्होंने अग्नि की भी परवाह नहीं करी और तपस्या में लग गए, है ना। और जिनसे तप नहीं हुआ, है ना, वो अग्नि के मुख को प्राप्त हो गए। ओके हाँ ठीक है ना। तो बस वो विचार तो ही कृष्ण भगवान जैन धर्म करते थे, तो फिर कृष्ण का हिंदू धर्म कैसे हो गया? कृष्ण का हिंदू धर्म कैसे हो गया? क्योंकि जब हिंदुओं की महाभारत लिखी गई, है ना, उस समय उन्होंने उनको अपने रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है ना। तो वो उनका मानना ये है कि देखिए रामायण भी उन्होंने लिख रखी है, वेद व्यास जी ने लिखी, तो उन्होंने अपने तरीके से उनकी समझ से जो था वैसी लिखी और वो उसी रूप में उसको मानते आ रहे हैं। तो उसमें एक क्यों नहीं लिखा कि कृष्ण भगवान जैन धर्म करते थे? नहीं, वो जैन तो माना ही नहीं ना उन्होंने कहीं पर भी, और उनके हिसाब से तो वो नारायण थे, विष्णु के अवतार थे। अपने में तो इवन विष्णु को भी नहीं मानते, राइट। हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य का ही रूप विष्णु शिव और ब्रह्मा है। ठीक है ना, विष्णु शिव ब्रह्मा एक कोई पर्सनालिटी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन वो क्या मानते हैं, श्री कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार रहे हैं। एक्चुअली वो लोग तो ये भी मानते हैं कि आदिनाथ भगवान भी विष्णु के अवतार है, मतलब विच इज काइंड ऑफ हाँ, वो तो देखिए उनका और अपना तो कहीं पर भी मैच नहीं बैठता, कहीं पर भी। ठीक है ना। तो बहुत इसलिए मानते हैं कि शुरुआत तो आदिनाथ भगवान ने किया ना। हाँ सब शुरुआत में तो आदिनाथ, तो आदि पुरुष के नाम से जानते हैं ना उनको। हाँ। तो लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि वो आदिनाथ भगवान को मानते हो, बहुत कम आदि पुरुष इस बोलते बात हैं, को आदिनाथ मानते भगवान ही हैं। बोलते हैं। हाँ ठीक है ना। तो इसलिए वो नहीं मानते, और वो ये मानते हैं इनफैक्ट कि हमारा धर्म सनातन है उनके वाला, और जैन धर्म उसकी ब्रांच है, ऐसा उनका सोच है। आगे बढ़े।
अतनंतर स्नेह से भरे बलदेव जल प्राप्त करने के लिए बहुत व्याकुल हुए। वे हृदय में कृष्ण को धारण किए हुए आगे बढ़े जाते थे। मतलब कि उनके हार्ट में, हृदय में, थॉट्स में सिर्फ कृष्ण, क्योंकि उन्हें अथाह प्रेम था अपने छोटे भाई से। और वो सिंपल प्रेम नहीं था, एक्चुअली वो कई जन्मों का प्रेम होता है उनका। ठीक है, तो वो बलभद्र और जो नारायण होते हैं, वो एक ऐसा संबंध होता है जो सृष्टि का बनाया हुआ, जैसे कह लीजिए, नियामक होता है उनका प्रेम, बहुत प्रसिद्ध। तो वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मतलब हमारी दुनिया को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने भाई को नहीं छोड़ सकते, इतना प्रेम उनके पास रहता है ना। अगर आपको ध्यान हो तो राम और लक्ष्मण में भी इसी प्रकार का प्रेम था, क्योंकि वो भी बलदेव और नारायण थे। ठीक है ना, तो जब भी बलदेव और नारायण होंगे जहां भी, वो एक समय में होंगे, एक साथ होंगे, और उनमें अथाह प्रेम होगा। ठीक है ना। जिस मार्ग से मृगों के झुंड जाते थे, बलदेव उसी मार्ग से दौड़ते जाते थे। उन्हें काफी दूर जाना पड़ा पानी के लिए, और वे जगह जगह मृग तृष्णा को जल समझकर लुभा जाते थे। उस समय उन्हें समझ दिशाएं ऐसी जान पड़ती थी मानो लहराते हुए तालाबों से युक्त ही हो। तदनंतर बलदेव को एक तालाब दिखा जो मधुर शब्द करने वाले चक्रवाक, कलहंस और सारस पक्षियों से युक्त था, तरंगों से व्याप्त था एवं भ्रमर गुंजित कमलों से सहित था। तालाब के दिखते ही बलदेव के हृदय ने एक लंबी सांस ली, और उसकी शीतल सुगंधित वायु सम्मुख आकर इनके शरीर से लग गई, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उसने अपनी मित्रता ही प्रकट की हो। तदनंतर चारों ओर से आने वाले प्यासे जंगली जानवर उन्हें भयपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। ऐसे बलदेव जंगली हाथियों के मद जल से सुवासित उस सरोवर पर बड़े आदर से जा पहुंचे। उन्होंने घाट में अवगाहन कर शीतल जल पिया। घाट में अवगाहन कर मतलब घाट पे नीचे उतरकर शीतल पानी पिया, अपनी प्यास की व्यथा दूर कर, और कमल के पत्ती का एक पात्र बनाकर उसे पानी से भरा तथा कपड़े से उसे ढक लिया। पानी लेकर वे बड़े वेग से दौड़े। उस समय पैरों के आघात से उड़ी धूली से उनके सिर के बाल धूसरित हो गए, मतलब बिखर गए। और मैं अनेकों विघ्नों से भरे वन में कृष्ण को अकेला छोड़ आया हूँ, इस आशंका से उनका हृदय बार बार कंपित हो रहा था। तदनंतर वस्त्र के द्वारा सब ओर से जिनका शरीर ढका था, ऐसे कृष्ण को बलदेव ने दूर से देखा। देखकर वे सोचने लगे कि मैं शूरवीर कृष्ण को जिस भूमि में सुला गया था, यह वहां गहरी नींद में सो रहा है। पास आने पर उन्होंने विचार किया कि अभी यह सुख निद्रा में सो रहा है, इसलिए स्वयं ही जगने दिया जाए। इस प्रकार कृष्ण को जागने की उपेक्षा कर वे स्वयं ही उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। जब कृष्ण बहुत देर तक नहीं जगे, तब बलदेव ने कहा, वीर, इतना अधिक क्यों सो रहे हो? बहुत हो गया, निद्रा छोड़ो और इच्छानुसार जल पियो। इस प्रकार मधुर स्वर में एक दो बार कहकर वे पुनः वचन रोककर चुप बैठे रहे। तदनंतर बलभद्र ने देखा कि एक तीक्ष्ण मुख वाली काली एक मक्खी रुधिर की गंध से कृष्ण के ओढ़े हुए वस्त्र के भीतर घुस गई, पर निकलने का मार्ग न मिलने से व्याकुल हो रही थी। यह देख उन्होंने शीघ्र ही कृष्ण का मुख उखाड़ा, और उन्हें निष्प्राण देख हाय मैं मारा गया यह सुनकर वे एकदम चीख पड़े। हाय हाय, यह कृष्ण प्यास से मर ही गया, यह सोचे उसके शरीर पर गिर पड़े। कृष्ण के मोह से जिनका मन अत्यंत मोहित हो रहा था, ऐसे बलदेव को तुरंत तत्काल मूर्छा आ गई। यद्यपि मूर्छा का आना अनिष्ट था, तथापि उस समय उसने इनका बड़ा उपकार किया था, अन्यथा स्नेह रूपी पाश से दृढ़ बंधे हुए बलदेव अवश्य ही प्राण त्याग देते, है ना। इतना ज्यादा प्रेम था कि उनके भी प्राण छूट जाते। सचेत होने पर वे अपने हाथ से चारों ओर कृष्ण के शरीर का स्पर्श करने लगे। उसी समय उन्होंने तीव्र गंध से युक्त रुधिर से लाल लाल पैर का घाव देखा, और देखते ही निश्चय कर लिया कि सोते समय ही किसी ने तीक्ष्ण बाण से इसे पैर में प्रहार किया है। जिनका जागना कठिन है, ऐसे कृष्ण को मारने वाला कौन पुरुष आज यह शिकार के फल को प्राप्त हुआ है? इस प्रकार कहकर बलवान बलदेव ने कुपित हो ऐसा भयंकर सिंहनाद किया जो समस्त वन में व्याप्त हो गया, तथा जिसने वन के दुर्गम स्थानों में चलने वाले व्याघ्र, सिंह और हाथियों का गर्व नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाग्य के फेर से सोते हुए मेरे छोटे भाई को जिस किसी
अकारण बैरी ने छल से मारा है, वह आज शीघ्र ही मुझे दर्शन दे मेरे सामने आए। यश रूपी धन को धारण करने वाले शूरवीर ऐसे शत्रु को भी नहीं मारते जो सो रहा हो, शस्त्र रहित हो, नम्रीभूत हो, मान रहित हो, बार बार पीठ दिखाकर भाग रहा हो, अनेक विघ्नों से युक्त हो, स्त्री हो तथा बालक हो। तो क्या कह रहे हैं बेसिकली, जो शूरवीर है, जो क्षत्रिय है, वो ऐसे शत्रु को नहीं मारता जो शस्त्र से रहित हो, है ना। जिस समय वह सो रहा हो और ऐसे कोई आकर मार दे तो उसको उस समय पर शत्रुओं को मारा कहा नहीं जाएगा, कायरता कहा जाएगा, है ना। इस प्रकार जोर जोर से कहते हुए वे इधर उधर कुछ दूर तक आकर दौड़े भी, परंतु जब उन्हें किसी दूसरे का मार्ग नहीं मिला तब वे कृष्ण के पास वापस आकर तथा उन्हें गोद में लेकर रोने लगे। हाय जगत के प्रिय, हा जगत के स्वामी, हा समस्त जनों को आश्रय देने वाले, हा जनार्दन, तू मुझे छोड़ कहाँ चला गया, हा भाई तू जल्दी आ जल्दी आ। इस प्रकार कहते हुए वे चिरकाल तक रोते रहे। वे चेतना शून्य निर्जीव शरीर को सुंदर एवं संताप को दूर करने वाला पानी बार बार पिलाते थे ना। तो इतना ज्यादा उनके अंदर मोह था भाई का कि वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो प्राण त्याग चुके हैं, ये सिर्फ उनका अब शरीर बचा है। परंतु जिस प्रकार दूरानुदूर भव्य के हृदय में सम्यक दर्शन नहीं प्रवेश करता, उसी प्रकार उनके गले में वह जल थोड़ा भी प्रवेश नहीं करता था। दूरानुदूर भव्य क्या है, बेसिकली जिसका मोक्ष अभी बहुत दूर है, ठीक है। मूढ़ बुद्धि बलदेव सामने बैठकर कोमल हाथों से उनका मुख धोते थे, हर्ष पूर्वक उसे देखते थे, चूमते थे, सूंघते थे और वचन सुनने की इच्छा करते थे। आचार्य कहते हैं ऐसी आत्ममूढ़ता को धिक्कार है, ऐसे पागलपन को धिक्कार है। स्वर्ग के समान विशाल वैभव से युक्त द्वारिकापुरी अग्नि से भस्म हो गई, इसलिए अब जीने की क्या आवश्यकता, यह सोचकर क्या तू तप्त हो रहा है। अरे नहीं भाई, नाना प्रकार के अविनाशी खानों से युक्त भरत क्षेत्र की भूमि पहले के समान अब भी मौजूद है। उनको क्या लग रहा है कि कृष्ण जो है हो सकता है द्वारिका नगरी के चले जाने से नाराज होकर पड़ा है, दुखी होकर बेहोश हो गया तो उठ नहीं रहा है, तो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भोजराज का कुल तथा समस्त यादवों का क्षय हो जाने से मैं बंधु रहित हो गया, यह सोचकर क्या तू मोह को प्राप्त हो रहा है, पर ऐसा करना उचित नहीं। हे दृढ़ प्रतिज्ञ, यदि तू और मैं जीवित हैं तो समझ कि हमारे समस्त बंधुओं का समूह जीवित है। अनेकों पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में भी निरंतर मेरी और तू स्थिर नयन होकर देखता रहा, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर आज तू तृप्त कैसे हो गया, मतलब कि आज तू क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहा। हाय मोहवश तुझे अकेला छोड़ पानी के लिए गए हुए मैंने लोक के सारभूत नर रूपी रत्नों का आभूषण अपहृत करा लिया। मैंने तुझे अकेला छोड़ा ही क्यों, ऐसा उसके अंदर हो रहा है। अन्यथा मेरे पास रहते इसे हरने वाला कौन था, मैं होता तो तेरे को कोई बाण नहीं मार सकता था। अरे भाई, तू तो कंस के क्रोध और मद रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र स्वरूप था, भूमि गोचरी और विद्याधर रूपी सर्पों को नष्ट करने के लिए गरुड़ स्वरूप था, और जरासंध के यश रूपी सागर को पीने वाला था। पर खेद है कि तू इस गोष्पद में डूब गया। गोष्पद क्या होगा, वेरी श्योर एक्चुअली। दुख होगा शायद, गोष्पद में मीन्स दुख में डूब गया। हाँ, वैसे जो गोष्पद जो लिखा है गांव के ग्वालों के रहने का स्थान, ठीक है। हे ओके। नारायण, देख, जो सूर्य तेरे सामने अपने उग्र तेज से शत्रु तुल्य रात्रि के अंधकार को नष्ट कर संसार को संतप्त करता है, वही अब अस्ताचल की ओर जा रहा है। इस सूर्य ने तुझे दीर्घ निद्रा में निमग्न देख कर ही मानो अपने किरण रूपी हाथ अन्य स्थानों से संकोच कर अस्ताचल रूपी मस्तक पर रख छोड़े हैं, और उनसे ऐसा जान पड़ता है मानो तेरे प्रति शोक ही कर रहा है। सो ठीक ही है, क्योंकि
तेरा यह सोना मतलब स्लीपिंग तीनों लोकों में किसके शोक के लिए नहीं। जो वारुणी यानी पश्चिम दिशा रूपी मदिरा का अधिक सेवन कर लाल लाल हो रहा है तथा आंसुओं से युक्त चक्रवाक पक्षियों का समूह जिसकी दशा पर शोक प्रकट कर रहा है, ऐसा यह सूर्य नीचे गिरा जा रहा है। सो ठीक ही है। पश्चिम में बेसिकली डूबता है सूरज, है ना, नीचे ही नीचे जाता जाता है। तो कह रहे हैं कि पश्चिम दिशा रूपी मदिरा का सेवन करके पहले तो सूरज लाल हो गया, पहले पीले से लाल हो गया, है ना, और अब नीचे गिरा जा रहा है। सो ठीक ही है, क्योंकि वारुणी यानी मदिरा का प्रेमी कौन व्यक्ति नीचे नहीं गिरता। ठीक है, तो आई थिंक यहीं तक रखते हैं आज के लिए, समय हो गया। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है, प्रश्न है? हमारे इसके 40 पेजेस और बचे हैं, which means another 4 or 5 more classes or sessions. बलभद्र तो मोक्ष में गए ना? बलभद्र मोक्ष नहीं गए, स्वर्ग गए थे। वहां से आकर फिर वो फिर से तपस्या करके मोक्ष जाएंगे। और तो यही ये मांगी तुंगी में बलभद्र लिखे वो अलग है? वो देखो, राम हनुमान नहीं सबका नाम लिखा है ना, वो पूजा में आता है ना। इनका नहीं होगा क्योंकि ये वो तो रामचंद्र जी होंगे ना। नहीं नहीं, बलभद्र नाम बलभद्र में वो गजपंथा गई थी, गजपंथा या गजपंथा में है कहीं, किस जगह पे बलभद्र का मैंने देखा है। बलभद्र सबको कहते हैं एक्चुअली, जितने भी अच्छा। बड़े भाई रहे नारायण के सबको बलभद्र कहते हैं। हाँ तो गजपंथा से मैं बलभद्र मोक्ष में गए ऐसा मैंने वहाँ हाँ, लेकिन कौन से वाले? मैंने ऐसा देखा था कि वैसा वहाँ उसने बसाया कि वो बहुत ब्यूटीफुल थे, स्वरूपवान थे, तो सब वो चाहती थी ना पानी भरने वाली, तो हाँ उसके पीछे वो करती थी। तो फिर उसने नक्की किया कि अभी मैं बाहर उस तरफ जाऊंगा ही नहीं उनके। हाँ। ऐसा मैंने स्टोरी तो उसमें जो सुनी। मैंने पढ़ा है वो तो यही है कि अभी वो स्वर्ग जाएंगे और फिर अच्छा। वहां से उनका और जीवन कोई कृष्ण और को, बदलो। हाँ, कृष्ण को संबोधन देने भी नरक में जाएंगे। अच्छा। जैसे सीता का जीव रावण को संबोधन देने जाएगा, ऐसे ही बलभद्र का जीव आगे आएगा, इसकी चर्चा। पूजा पड़ी थी, कौन सी पूजा? हाँ ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जी। सभी को कल वेंसडे को जैन बेसिक्स ऑफ जैनिज्म की क्लास होगी, जिसका लिंक डिफरेंट है, आई विल शेयर इन द ग्रुप। आज होगा? कल होगी 5 बजे, अच्छा। बेसिक्स ऑफ जैनिज्म। और वो कर्म कैसे करते हैं वो कर्म शुक्रवार? कैसे करे, थर्सडे को होगी 9 PM पे। अच्छा, ओके। जय जिनेंद्र सभी को। जय कुछ नहीं है, राइट? जय जिनेंद्र सभी को।